प्रिय दोस्तों, आज आप लोगों के बीच गंगा कैसेट दिल्ली के माध्यम द्वारा शानदार पार्टी का प्रोग्राम आप लोगों के बीच होने जा रहा है। और वैसे भी कई प्रोग्राम गंगा कैसेट के माध्यम द्वारा आप लोग देख चुके हैं। दोस्तों, आज के इस सुहाने अवसर पर हमारी पार्टी का शानदार प्रोग्राम का नाम आप लोग गौर फरमाएं। खेल का नाम है नशे का अंजाम। नशे का अंजाम, वफा का पैगाम उर्फ डाकू ज्वाला से। मंत्री कुंदन सिंह महाराज जी, आज मैं तुमसे अपने प्रजा के विषय में कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं मेरे दानवीर सम्राट? पूछेगा। और मंत्री कुंदन सिंह कहो मेरे नगरी के शेर, मंत्री कुंदन सिंह कहो मेरे नगरी के शेर, और रैयत की बोलो खबर करो न पल की देर। हाँ, रैयत की बोलो खबर करो न पल की देर। मंत्री कुंदन सिंह महाराज, तो मेरे रैयत की सारी खबर इस घड़ी जल्द से जल्द मुझसे बयां कीजिए। पूरे आवाम की भाई खुशी दुश्वारी अपनी सीरी जुबान से आया कीजिए। सारे आवाम की भाई खुशी दुश्वारी अपनी सीरी जुबान से आया कीजिए। मंत्री कुंदन सिंह, इस वक्त हमारी प्रजा के क्या समाचार हैं? प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? राजन, ये आपका गुलाम मंत्री कुंदन सिंह आपके इस रत्नपुर राज के बारे में सब कुछ बताऊंगा महाराज। तो महाराज, मैं आपका खादिम के गुलाम, महाराज मैं आपका खादिम के गुलाम, और जाता हूँ प्रतिदिन मैं जहाँ रहे आवाम। जाता हूँ प्रतिदिन मैं जहाँ रहे आवाम। तो अपनी रैयत की सारी खुशी के लिए अपनी रैयत की अपनी रैयत की सारी खुशी के लिए रोज जाता हुआ आवाम के बीच में, हर तरह से नगर में भाई खुशहाली है, आपको ये दिलासा दिलाता हूं मैं। दानवीर सम्राट,
आपके इस रत्नपुर राज्य में किसी प्रजा को कोई दुख और तकलीफ नहीं है राजन। ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारी ये प्रजा खुशहाल है तो हम भी खुशहाल हैं, और अगर हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट है तो मुझे भी कष्ट है। क्यों नहीं राजन? सेनापति बलवंत सिंह महाराज, आज मैं तुमसे भी कुछ पूछना चाहता हूँ। फरमाइए हुजूर। तो वीर रणधीर बलवंत सिंह सेनापति दुश्मनों का हाल मुझसे बतलाइए। कहाँ तैनात सेना भाई तुमने किया, सीमा सरहद की बातें ये फरमाइए। हाँ, कहाँ तैनात तुमने भाई सेना किया, सीमा सरहद की बातें ये फरमाइए। महाराज, जल सेना और थल सेना, वायु सेना काली पहाड़ी पर तैनात कर दिए हैं और आपके नाम का शाही झंडा लहरा रहा है। शाबाश। हिंद के सांस को में है कुवत नहीं, हिंद के के सास को में है कुवत नहीं, सीमा सरहद पे आए दखल के लिए, रक्षा के वास्ते सीमा पे हर घड़ी बांधे रहते कफन सर वतन के लिए। महाराज, जब तक सीमा पर कार्यरत हूँ कोई दुश्मन मुल्क के अंदर कदम नहीं बढ़ा सकता। हमारी फौज इतनी सतर्क है कि कोई भी दुश्मन वो मुल्क की तरफ नहीं आ सकता। शाबाश मेरे बहादुर, हम तुमसे यही उम्मीद करते हैं कि जब तक तुम हमारी सीमा सरहद पे कार्यरत हो तब तक कोई भी हमारा दुश्मन वो हमारे रियासत के अंदर अपने कदम को नहीं बढ़ा सकता। महाराज, मेरी फौज इतनी कमजोर नहीं, 1,35,000 सेना तैयार है और 80,000 से कम नहीं घोड़ों के अस्वार हैं। हाथी घोड़े रथ रब्बा संख्या कई हजार है और बुलंद हौसला उन नौजवानों के जो खींच रहे तलवार है। शाबाश। जाओ अपने साथ में नौजवानों को ले लो और जा करके तुम बॉर्डर की रक्षा करो। आपका हुक्म शरफ खोपे, मैं इसी वक्त काली पहाड़ी के बिगड़ की तरफ रवाना हो रहा हूँ। जाओ मेरे बहादुर, सदा खुश रहो, भगवान करे तुम्हारी लंबी उम्र हो। राजन, ये क्या मैं देख रहा हूं? क्या आप गुमशुदा उदास से बैठे हुए? आखिर बात क्या है महाराज? जो अभी तक तो आप ठीक थे, लेकिन अब क्यों इतना गमगीन हो गए हैं महाराज? कौन सी ऐसी चिंता आपके दिल में बसी हुई है महाराज, जो इस वक्त गुमशुदा उदास बैठे हुए हैं महाराज? मैं इस उदासी का कारण जानना चाहता हूं महाराज। मंत्री कुंदन सिंह महाराज, तुम ये जानना चाहते हो कि मैं उदास क्यों हूँ? हाँ महाराज, मैं उदासी का कारण जानना चाहता हूँ। क्या कारण है राजन? कुंदन सिंह, जब भी महारानी हमारे पास आती हैं तो बस वो एक ही यही सवाल करती हैं कि महाराज हमारे बेटा होगा या नहीं। हमने आज कई साल से महारानी का इलाज करवाया है,
लेकिन आज तक ऊपर वाले ने कोई मुझे बेटा नहीं दिया। सिर्फ बेटी पूनम है। पूनम का क्या सहारा है? एक दिन उसकी शादी हो जाएगी, वो दूसरे के घर चली जाएगी। पूनम के ना रहने के बाद हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? बस इसी गम में हर वक्त मैं डूबा रहता हूँ। महारानी मुझसे हमेशा यही सवाल करती हैं, हम उन्हें क्या जवाब दूं? राजन, आप ठीक कहते हैं कि आपने बहुत सा इलाज करवाया, न जाने कितने डॉक्टरों को दिखाया, वैद्यों को दिखाया, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। और आज 16 वर्ष गुजर चुके हैं महाराज। क्यों नहीं कुंदन सिंह? सिर्फ राजकुमारी पूनम के सिवा आज तक कोई दूसरा औलाद नहीं हुआ। लेकिन महाराज, आप घबराइए नहीं। राजकुमारी पूनम है और पूनम के ही सहारे अपनी जिंदगी को व्यतीत करिए महाराज। कहते हैं जो कार्य पुत्र नहीं कर पाते हैं वो कार्य पुत्री अवश्य करके दिखाते हैं राजन। इसलिए आप राजकुमारी पूनम पे भरोसा करिए महाराज और उन्हीं के सहारे अपनी जिंदगी व्यतीत करिए। तुम ठीक कहते हो। महाराज की जय हो। कहिए सिवाई, क्या खबर लेकर आए हो? मेरे दानवीर सम्राट, आज भरे दरबार आपकी धर्म पत्नी महारानी जी दरबार आना चाहती हैं। क्या आज्ञा है हुजूर? सिवाई, चाकर के कह दो इजाजत है, वो आ सकती हैं। जैसी आज्ञा हुजूर की। मंत्री कुंदन सिंह, महाराज, महारानी जी का आगमन हो रहा है। आप लोग कुछ देर के लिए यहाँ से चले जाएं। जो आज्ञा महाराज। या भगवान, ये आज मैं क्या देख रही हूँ? मेरे स्वामी जी उदास बैठे हुए हैं, अपने सर को झुकाए। मुख मलिन ब्रहवल ने पत प्रीतम प्राणे आधार, दासी को बत लाइए करिए नहीं आबाद। दासी को बतलाइए करिए नहीं आबाद। बोलो बोलो पिया कुछ जरा बोलिए, बोलो बोलो पिया कुछ जरा बोलिए। बोलो बोलो पिया कुछ जरा बोलिए, बोलो बोलो पिया कुछ जरा बोलिए। अपनी दासी की चेहरे तरफ देखिए, अपनी दासी। क्या कहा है वैद्य ने मुझसे सजन बतलाइए, वारिस होगा या नहीं सच सच हमें बतलाइए। तड़प दिल की मेरे जरा कुछ सोचिए, तड़प दिल की। तड़प दिल की मेरे कुछ जरा सोचिए, अपनी दासी की चेहरे तरफ देखिए।
दासी की चेहरे। स्वामी जी, बात क्या है? आप इतना उदास बैठे हैं। वैद्य जी ने क्या कहा है? वारिस होगा या नहीं? प्रिय, तुम ये जानना चाहती हो कि वैद्य जी ने क्या कहा है? जी प्राणनाथ। और क्या बताऊं तुम्हें, कुछ न जाता कहा। क्या आप ये क्या करें स्वामी जी? क्या बताऊं तुम्हें, कुछ न जाता कहा। और लिखा विधि का नहीं याद तक है तला। स्वामी जी, आप ये लिखा क्या करें? विधि का नहीं आ रहा। बख्शीश में पुत्री तुम्हें ईश्वर ने कीनी अता। पुत्र पुत्री में न अंतर कुछ भी होता प्रिय। और पुत्र का सोच दिल से और भुला दीजिए पुत्र का। पुत्र के सोच में कुछ न होगा भला। और लिखा विधि का नहीं याद तक है टला। प्राणनाथ, क्या बात है? तख्त के आपका कोई वारिस नहीं। सल्तनत क्या प्रजा का उठा पाएगी। ब्याह कर जाएगी एक दिन ससुराल को। ब्याह कर जाएगी एक दिन ससुराल को। जिंदगी क्या यहाँ पे बिता पाएगी। ब्याह कर जाएगी एक दिन ससुराल को। प्राणनाथ, क्या बात है? ब्याह कर जाएगी एक दिन ससुराल को। जिंदगी क्या यहाँ पे बिता पाएगी। प्राणनाथ, आप बेटी पूनम की बात करते हैं। बेटी पूनम तो पराया धन है। एक दिन ब्याह करके वो अपनी ससुराल को चली जाएगी तो हमारे और आपकी जिंदगी का सहारा कौन होगा? हमारे आपके बुढ़ापे का सहारा कौन होगा? प्राणनाथ, ये जमाना नया प्यारी माहे लगा। पुत्र पुत्री में अंतर न होता कोई। और जो दिया रब ने उसको गाहो सकते। जो दिया रब ने उसको गाहो सकते। लिखा विधि का नहीं मेट पाता कोई। आज 16 वर्ष हो चुके हैं। वैद्य जी ने कहा मैं इलाज करके हार चुका हूँ। अब महारानी वो माँ नहीं बन सकती हैं। आपके पास जो एक बेटी है बस उसी बेटी को देखकर आप अपने दिल को तसल्ली लाएं। हाँ प्रिय, बेटी जब तक है तब तक वो हम लोगों की जिंदगी का सहारा है। जाकर के तुम रंग महल में आराम करो।
चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। क्या भगवान, मैं क्या करूं और क्या न करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं चल रहा हूं राजमहल। या भगवान, मेरा नाम तो शांति है, लेकिन मेरी जिंदगी में कभी शांति नहीं मिली। बचपन में मेरे पिताजी मुझे छोड़ के भगवान को प्यारे हो गए। कुछ दिन बाद में सयानी हुई तो मेरे माँ ने किसी तरह से मेरी शादी की रसनपुर के रियासत के जमींदार अजीत सिंह के साथ में, और वो भी बहुत ही शराबी हैं। जहाँ से आते हैं शराब पी कर आते हैं और शराब के लिए पैसा मांगते हैं। पैसा नहीं मिलता तो मारते पीटते हैं और सब कुछ तो भेज दिए वो। आज इस हालात में आ गए हम लोग कि खाना और पहनने के लिए तन पे कपड़े भी नहीं रह गए हैं। और बहुत दुख उठाए है इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए हैं इस जिंदगी में। बहुत दुख उठाए हैं इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए हैं इस जिंदगी में। नहीं साथ देता कोई बेबसी में, नहीं साथ देता कोई बेबसी में। स्वामी जी, आप फिर शराब पी कर आए हैं। शांति, क्या गाना गा रही है? कितना बढ़िया गाना गा रही है तू। हाउ स्वीट सिंगिंग सॉन्ग। क्या स्वर है तेरा, लगता है अपने मैके में अपने बहुत सारे मनचलों को ऐसे ही गानों को सुना करके रिझाती रही होगी। स्वामी जी, आप एक ऐसी बात करने लग जाते हैं। लगता है बिल्कुल लता मंगेशकर की आवाज में बोल रही है। मेरी जान, तू जितनी खूबसूरत है नहीं, वैसे ही उतना ही खूबसूरत तेरा गाना भी है। तेरा गाना लाजवाब है। मैं तेरे गाने को बहुत लाइक कर लिया। यारा खाली हो गई शांति। और मेरी जाने मन का रही क्या तराना। मेरी जाने मन रही क्या तराना। और खड़ा
आज मेरे को 500 रुपये चाहिए। देख आज मेरा जेब खाली है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। लेकिन मैं कहाँ से पीने पैसे के लिए दूं? कुछ नहीं है। आज देख खाली हो गई, बोतल भी खाली हो गई। वक्त 500 रुपये लाके दे दे और इसी वक्त में खाने मुझको है जाना। इसी वक्त में खाने मुझको है जाना। शांति आज यार पीने के लिए कुछ भी नहीं मेरे पास। देख ये भी खाली हो गई। ला स्वामी जी मैं कहाँ से पैसे दूं? नो 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 ऐसा मेरे मत। पास एक पैसे भी नहीं। ओनली 500 रुपये यू गिव मी प्लीज 500। और सितम इस घड़ी क्या आगे मुझको सुनाते। सितम इस घड़ी क्या है मुझको सुनाते। और शर्म कुछ ना आती बातें बनाते। क्या बोल रही है? घर बार सब बेच कर पी गए वो। घर बार सब बेच कर पी गए वो। मैं था अपनी पत्नी को तुमको सताते। साली जब भी मैं तेरे से पैसे मांगता हूँ तू साली ताने मारती है मेरे को ताने मारती है। हमेशा आपको समझाती कि शराब पीना छोड़ दे, शराब पीना लेकिन आप मेरा कहना नहीं मानते। मैंने बिगाड़ दिया है? क्या बिगाड़ा है मैंने? तेरे बाप का बिगाड़ा है क्या? जब देखो तब साली मेरा भेजा खराब कर देती है। मैंने जो कुछ बिगाड़ा था मेरे बाप का तेरे मैंने बिगाड़ा नहीं। दे रुपये मुझे पोटली खोल करे। किधर रखती है पैसे? चलिए साली किधर रखती है पैसे? निकल है, पैसे नहीं दे रही, सही नाटक कर रही है। दे रुपये मुझे पोटली खोल कर। मार ताले क्यों सामत बुलाने लगी। दे रुपये मुझे पोटली खोल कर। दे रुपये मुझे पोटली खोल कर। मारे ताले क्यों सामत बुलाने लगी। साली जब देखो तब तू नाटक करती है मेरे सामने। मेरे लिए पैसे नहीं है और जो मैं यहाँ से चला जाता हूँ तो इसको साले को दूध पिलाने के लिए दुकान पे दौड़ करके जाती है। ना जाने कहाँ से पैसे इसके पास हो जाते हैं और जब मैं पैसे मांगता हूँ तो इसकी नानी मर जाती है देने के लिए। मेरे को पैसे चाहिए, लेकिन पैसे आपको चाहिए मैं मेरे कहाँ से पैसे दूं? पैसे नहीं है। सब जमींदारी को बेच कर पी गए। फिर वही बात साली।
सारे जोरा की ना ये लीलाम गए। हट साली हट। नीलाम की बात कर रही है, नीलाम की बात कर रही है। सब जमींदारी को बेच कर पी गए, सारे जोरा की ना ये लीलाम गए। छोड़ दो पीना अब प्राण प्यारे पिया, छोड़ दो पीना अब प्राण प्यारे पिया। पीने वाले का अंजाम होता बुरा, छोड़ दो पीना अब प्राण प्यारे पिया। स्वामी जी आप सारे जेवरात देख बेच दिए, देख देख मेरी सारी बात, जमींदारी बेच तू डाली। मेरी बात सुन, पहले मेरी बात सुन। मेरे को नाटक नहीं मांगता है, नाटक नहीं मांगता है। मैं पैसे लेने के लिए आया, मेरे को पैसे चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है। अरे सारी इसको दूध पिलाने के लिए तो तेरे पास पैसे हो जाते हैं। अगर दूध पिलाना है तो अपना दूध पिलाना, मेरा पैसा क्यों खर्च करती है? अरे सारे लोग शादी विवाह में दहेज में धन दौलत देते हैं, और ये साली है नहीं अपने भाई को लेके आई है दहेज में। है? अपना दूध पिला दे, मेरे पैसे का दूध क्यों पिलाती है तू? जमींदार रजीत सिंह से मुंह लड़ा रही है, लेकिन साली पिलाएगी क्या? बरसों गुजर गए शादी को, एक बच्चा नहीं पैदा कर पाई है साली। है? और पैदा भी कैसे करेगी जबकि अपने सीने पे भाई को लिटा के सोती है। मैं तो कटे इंजन की तरह इधर उधर पड़ा रहता हूँ। जब भी कहता हूँ कि आजा शांति, आजा जरा मेरे पास आजा, तो साली नाटक करती, भाई जग रहा है। बच्चा कह दे पैसे पैदा करेगी तू? दे दे रुपये मुझे दारू के वास्ते, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगी। मार डालूं अभी तेरे भाई को मैं, अभी साले का टेटुआ दबा दूंगा मैं। हाँ, अभी इसका टेटुआ दबा के मार डालूंगा साले को। अगर पैसे नहीं दिया तो मार डालूं अभी तेरे भाई को मैं। स्वामी जी गर्जे इनकार करती नजर आएगी। मार डालूं अभी तेरे भाई को मैं। मार डालूं अभी तेरे भाई को मैं, करके इनकार करती नजर आएगी। देख बहुत हो गया तेरा नाटक, अब मेरे को नाटक नहीं मांगता। अगर तू मेरा भेजा खराब करेगी नहीं तो मैं तेरे भेजे को कीमा बना दूंगा। स्वामी जी मैं नाटक नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। चलिए पैसे दे मेरे को। मेरे पास पैसे नहीं है। देख मेरे पास कुछ भी पीने के लिए नहीं है, ये ले ले ना, देख ना पूरी बोकी पूरी की पूरी बोतल खाली है। आज ड्रिंक करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं दे रही साली। मेरे पास पैसे नहीं है स्वामी जी। अरे चुप, पैसे नहीं दे रही साली, मेरे पास पैसे नहीं है। चल ऐसा निकाल, किधर रखती है पैसे? कौन से खीसे में रखती है? निकाल पैसे, पैसे निकाल, मेरे को मनी चाहिए, मनी। चल, अरे देना इधर सामने आना। नहीं है पैसे। अरे निकाल साली तेरी तो साली स्वामी जी पैसे नहीं देगी, कोई बात नहीं है नहीं बे। अभी देख साले को मारता हूँ मैं, अभी तू पैसे निकालेगी? स्वामी जी ऐसा नहीं देगी, नहीं मार दूंगा साले को। कसम खा के कहती हूँ, मेरे पास साला पैसे नहीं है। तू मेरा साला है। अभी साले इतना छोटा है तो मेरी औरत के पास सोता है? सीने से चिपक करके सोता है, और जब बड़ा होगा साला तू बच्चा पैदा करेगा।
लाइसेंस मैं लेकर के घूम रहा हूँ साला, और हमारी गाड़ी को तू चलाता फिरेगा। हैं? साले मैं तेरा ठेठुआ दबा दूंगा, देखो हंस रहा साला। मार दूंगा मैं इससे, मैं किरा मार दूंगा मैं। पैसे दे दे, हट जा। स्वामी जी उठिए। पैसे नहीं दे रही है, लब भी करती है मेरे से, पैसे भी नहीं दे रही, अब ऐसे नहीं देगी। ऐसा मत करिए स्वामी जी, मेरे भाई की जान मत लीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरे भाई की जान मत लीजिए। हट जा। कल मेरे को धक्के मार गई है, मेरे को धक्के मार गई। कहाँ जाएगी साली, कहाँ जाएगी? चल मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ, तेरे को बता रहा हूँ मैं कहाँ जाएगी साली, औरत की जात साली। मैं आ रहा हूँ। अगर मैं अपने घर में रहती हूँ तो अपनी माँ के दिए हुए वचनों को निभा नहीं पाऊंगी, क्योंकि मरते वक्त मेरी माँ ने मेरी गोद में डाल गई थी। साली कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? मैं तेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं आ रहा साली तेरी तो। चल चल साली। मुन्ना रो मत, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अपने वचनों को, अपने माँ के दिए हुए वचनों को मैं निभाऊंगी। अपने भाई को कुछ नहीं होने दूंगी, क्यों ना मेरी जान चली जाए, लेकिन अपने भाई को कुछ नहीं होने दूंगी। अपने भाई के लिए मैं अपना घर बार सब कुछ छोड़ दूंगी। चला मेरा एक दांत भी टूट गया। चल चल अभी जा, तो मैं चोट खा गया। अभी जा साली, शाम को वापस आएगी नहीं इवनिंग में, तो मैं तेरे को बताऊंगा कि मैं कैसा इंसान हूँ। आज तेरे को पाला पड़ा, अजीत सिंह से पाला पड़ा। साली जितना खून तूने मेरा निकाला है नहीं, मैं इससे 4 गुना खून तेरा निकालूंगा, आगे से और पीछे से भी। हाँ